हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, सब सेक्शन नहीं, क्लॉज 7। ठीक है। आते हैं, पर्सन को तो डिफाइन कर लिया। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एसएससी। और जब एसएससी को डिफाइन करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 यानी क्लॉज 7 में, तो उसमें सबसे पहली लाइन यही दी जाती है, एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी एक पर्सन होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे के सारे एसएससी जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे पर्सन एसएससी ही हों। तो इनकम टैक्स में पर्सन इज इंपॉर्टेंट, बट द मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एसएससी, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी एसएससी को देनी है, पर्सन को नहीं देनी है। ईच एंड एवरीबडी इज डिफाइंड एज अ पर्सन सो दैट नो वन कैन स्केप इटसेल्फ और हिमसेल्फ और हरसेल्फ by paying the amount of tax. No one can escape. But yes, पर्सन को डिफाइन कर लिया, अब कोई बच नहीं सकता। अब कोई बच नहीं सकता। अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है तो आप एसएससी मान लिए जाओगे। पहले तो पर्सन को डिफाइन करना था, तो सारे लोगों को पर्सन में शामिल कर लिया गया। अब एसएससी को बोला तो एसएससी मीन्स अ पर्सन। जाहिर सी बात है, पर्सन के बाहर इनकम टैक्स नहीं जा सकता। बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, दैट्स इट। पर्सन वो एसएससी वो होता है जिसको इस एक्ट के अंदर कोई टैक्स लायबिलिटी देनी हो, वो एसएससी। और एसएससी एक पर्सन ही होगा जिसमें शामिल है एंड इंक्लूड्स। कौन कौन शामिल है सर जी? ढंग से सुनेंगे। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग। आगे चलकर देखेंगे प्रोसीडिंग्स। अभी तो हमको सारी की सारी क्या चीज़ें देखनी है, टैक्स सिस्टम के बारे में बात करनी है, किस तरह से इनकम पर टैक्स लगता है, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानना है, उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, उसके बाद टैक्स प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना है, और उसके बाद टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानना है, पेनल्टी वगैरह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम एसएससी की बात करते हैं। कौन है एसएससी? एसएससी एक पर्सन होता है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है, जिसकी जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत, और एनी अदर सम ऑफ मनी पेबल अंडर दिस एक्ट। तो टैक्स अदर सम का मतलब इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, ये सारी चीजें शामिल होंगी। और इसमें शामिल है, अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी असेसमेंट ईयर के साथ, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का ही सारा का सारा तामझाम है। तो कहता है वहां पर एसएससी का इनकम या लॉस डिटरमाइन करना है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको भी हम एसएससी मानेंगे। मान लो एक बंदा कहता है मेरी तो कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, मैंने तो कुछ कमाया नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है ना, तूने कमाया है। अब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट दैट पर्सन इन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स आर कंटिन्यूइंग, द पर्सन इज टू बी नोन एज एसएससी। उसको हम एसएससी ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है वो ये कह दे कि हम तो एसएससी हैं ही नहीं, क्योंकि हम पर्सन तो हैं, ऐसे पर्सन तो सारे लोग हैं, हम एसएससी हैं ही नहीं। तो भैया तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस एक्ट के तहत तो आप एसएससी मान लिए जाएंगे। दूसरा, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दैट। कभी कभी क्या होता है, किसी को एसएससी मान लिया जाता है। जैसे अगर कोई फॉरेन बंदा है, विदेशी है, वो इंडिया में किसी कोई बिजनेस करके चला गया। अब वो बिजनेस करके गया तो किसी पर्सन के थ्रू ही किया होगा, तो उसको हम एजेंट मान सकते हैं। एजेंट अगर हम मान ले रहे हैं तो उसको हम एसएससी भी मानेंगे उस बंदे के अगेंस्ट, कि भैया वो जो फॉरेनर काम करके गया है ना, उसने टैक्स नहीं दिया, उसके साथ आप बिजनेस अफेयर्स में शामिल थे, अब आपको हम क्या मान लेंगे? एसएससी। तो उसको डीम्ड टू बी एन एसएससी कहा जाएगा। और लास्ट में कहा गया, कोई भी ऐसा बंदा जिसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाए। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपको प्रोसीडिंग्स फुलफिल करनी थी, यानी कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग आपने वो नहीं की, तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो एसएससी माना जाए, एसएससी इन डिफॉल्ट अगर मान लिया गया है, या अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो भी आप एसएससी माने जाएंगे। तो एसएससी क्या होता है? एक पर्सन होता है जिसको इस एक्ट के अंतर्गत कोई ना कोई टैक्स लायबिलिटी या कोई दूसरा सम, इंटरेस्ट, फी, पेनाल्टी वगैरह देनी हो, वो भी हमारा एसएससी माना जाएगा। वो तो मेन है। इसमें शामिल है कौन कौन से? 3 लोग शामिल हैं।
अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, डीम टू बी एन एसएससी माना गया है, एसएससी इन डिफॉल्ट हो, इन तीनों को भी हम लोग एसएससी ही मानते हैं. That is the completion of this one section. In our very next session, we'll try to discuss section 2, subsection 24. Subsection means यहाँ पर clause 24. Thank you. Thanks a lot.